चाहता तो यही था कि चमन की इशू पे बात हो, लेकिन जब बात फैल गई है और अफ़गानिस्तान की इशू के साथ सब कुछ रिलेट हो गया और मौजूदा जो अफ़गानिस्तान में हालात उस पर भी बात हुई, तो उस पर भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है और हर दिन यहाँ पर हमारे सूबे में और मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में अटैक्स हो रहे हैं और ये उन्हीं हालात का तसलसल है जिसकी तरफ हम निशानदही कराते आ रहे हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में क्लियरली ये बात लिखी गई है कि जो मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के दौरान जो कुशन दिया गया उसी की वजह से मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी बढ़ी है। अब गुजारिश है कि ये जो हमारी फ्लॉड पॉलिसीज है उसी का तसलसल है ना, जो बार बार हम निशानदेही कराते आ रहे हैं कि अगर ये होगा तो इसका नतीजा ये होगा। और ये जब मुज़ाकरात हो रहे तो उस वक्त भी हमने ये निशानदेही कराई थी और मुज़ाकरात से पहले अफगानिस्तान में जो पॉलिसी थी हमारी उसके भी हम यही निशानदेही कराते आ रहे थे कि अगर ये हमारी पॉलिसी रही तो इसका नतीजा इसके हमें भुगतना होगा और वो नतीजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन अलमिया जो है वो ये है, बड़े अफसोस के साथ, विद ऑल माय ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन हकीकत यह है कि हमने इस्लाह के बजाय हम अभी तक हमारी वही सोच है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि यहाँ पर बात हुई कि सब अफगान मिल के लड़े, कोई मिल के नहीं लड़ा। ये एक बंदूक बरदार ग्रोह वो जबरदस्ती आया, अमेरिकन गेम थी, अमेरिका ने दोहा डील के जरिए पूरा अफगानिस्तान को उनके हवाले किया। अब वो हमें उसको आगे भुगतना होगा और हम उस पूरी प्रोसेस में उसका हिस्सा रहे हैं और हमें अब उसको भुगतना भी होगा। ये किसी से हल नहीं होगा। ये मौलाना साहब ने तो उलमा कराम का नाम लिया, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि वो हालात को ठीक करा कर दे। गए हैं, काफी वफूद गए हैं, हर किस्म के गए हैं, उलमा कराम के भी गए हैं, हमायदीन की भी गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी गए हैं, जर्नलों की भी गए हैं, हर किस्म के वफ्द गए हैं। लेकिन हालात ठीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो उनके जो साथी है जो हमारे मुल्क से उनका ताल्लुक है, माइंड सेट उनका वही है जो उनका वहां पर अफगानिस्तान में है। उन्होंने बंदूक के जोर पर वहां पर कब्जा किया, ये लोग बंदूक के जोर पर पाकिस्तान में कब्जा करना चाहते हैं। तो अब इसको आप सुलझा के दें, जिसको भी आप लेकर जाएंगे नतीजा वही होगा, उनके तरफ से जवाब यही आएगा। तो ये जो क्लैरिटी है बतौर हुकूमत, बतौर रियासत, हमें अपने आप में लानी होगी कि भाई मिलिटेंट माइंड सेट के साथ हमें किसी किस्म का ताल्लुक और उनको डिस्करेज करना होगा। जब तक उसको हम डिस्करेज नहीं करेंगे इस माइंड सेट को और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो ये सारा सर्कल चलता रहेगा और हम एक रोमांस में मुब्तला होंगे और वो उस रोमांस में मुब्तला होंगे जिसमें हम मुजाहिदीन के वक्त में बीते, तालिबान के वक्त में बीते, अभी भी हैं। शायद इसके बाद दाइश का एक और वो सर्कल शुरू हो, एक और दौर आए और हम इसी रोमांस में मुब्तला रहेंगे कि भाई हमने फलाने को शिकस्त दी, हमने उसको शिकस्त दी, रूस को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी। बुनियादी तौर पर हम अपने आप को शिकस्त दे रहे हैं और अपने आप का ही अमन और अमान और अपने मुल्क की हालत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अफजल खान ढांडला।